जय राधा माधव। आज का सत्संग 13 जुलाई 2021। मंदिर का न्याय स्थान सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, श्रीमद् ब्रज हास्य चरितम चल रहा था। उस चरित्र में भगवान की भक्त वत्सलता की बात करते हुए वर्तमान समय की एक घटना जो पूरे हमारे नारदीय निकुंज के और एक ऐसे सदस्य के साथ हुई, हमारे एक परिवार का एक ऐसी विभूति जिनका जन्म दूर हुआ, उनकी साधना भी दूर हुई, लेकिन उनका हृदय नारदीय निकुंज से जुड़ गया। हम लोगों को अतिशय स्नेह उनका मिला पूरे नारदीय निकुंज को, और साधना की भी जो ऊंची से ऊंची अवस्था हमने पुस्तकों इत्यादि में पढ़ी है, सुनी है, वो अवस्था हमारे जीवन काल में किसी की हुई, ये हम कह सकते हैं, ये बड़ी सुंदर बात है। हमारे जीवन काल में इस युग में ये जो मन में एक भ्रम रहता है कि क्या अद्यावधि आज भी भगवान को ऐसे ही पा सकते हैं, क्या भगवान को पाया जा सकता है, ये बात कितनी बड़ी है, आप सोचिए। ऐसे समय में, इस काल में भी भगवान को और अपनी आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए भी भगवत भजन के अंदर में पूरा अभिनिवेश किया जा सकता है। भगवान की सम्यक प्राप्ति भी हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। आवश्यकता है भगवान की तरफ उन्मुख होने की, भगवान के सन्मुख होने की, भगवान से प्रेम हो, भगवान से आसक्ति की, भगवान के प्रति राग की, इसकी आवश्यकता है भैया। तो ऐसे जिनकी गाथा है, प्रारंभ में ऐसा लगता है ओह कोई लड़के लड़की आपस में उनकी वार्ता चल रही हो, लेकिन धीरे पता लगता है ओह ये तो हम किनकी बात कर रहे हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम, भजे ब्रजे कुमंडनम समस्त पाप खंडनम, सुभक्त चित्तरंजनम सदेव नंद नंदनम, सुपेच्छ गोच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम, अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, मनोजगर्व मोचनम ललोचनम, विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम, करारविंद भूधरम। भैया कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। ऐसे यशोमती के किशोर, और भगवान तो सर्वकाल में रहते हैं, और आज भी वो यशोदा नंदन है, नंद नंदन है। ऐसे प्यारे ठाकुर ने, प्राची जी ने कहा, हमें सबसे सुंदर आध्यात्मिक अनुभवों में जब उन्होंने अपने अनुभवों को धीरे धीरे बताना शुरू किया, जब वो भाव समाधि की उस अवस्था से बाहर निकलते थे, तो उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा हमें और इनके जैसा जिन पे गए हैं उनसे हमें बड़ा अनुराग है। मैंने किन पे गए हैं ये? बोले अपनी माँ जी पे गए हैं, इनकी माँ जी बहुत सुंदर है। मैंने कहा कौन? यशोदा रानी। उन्होंने बोला हाँ हाँ इनकी माँ जी तो वही है। तो मैंने कहा पर ये तो देवकी जी के पुत्र हैं ना। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कहा आपने, देवकी जी के पुत्र हैं देवकी नंदन।
हमारे ब्रज के तो नंदगांव के ठाकुर तो श्री जसोदा रानी नंद रानी के लाला हैं, नंद नंदन हैं, और ये अपनी मैया पे गए हैं। बोले मातृमुखी हैं, इनकी मैया बड़ी सुंदर है, इनकी मैया बहुत प्यारी है। और हमारी तो सबसे ज़्यादा अपनी सासू माँ से ही बनती है। प्राची जी ने कहा हमें तो अपनी सास सबसे प्यारी लगती है, अगर हमें कोई प्यारा लगता है इनके जैसा तो हमारी सासू माँ लगती है। मैंने कहा क्यों, बाबा प्यारे नहीं लगते तुम्हें? तो बहुत सुंदर बात, उन्होंने प्रथम बार जब माँ यशोदा के दर्शन किए, बहुत सुंदर घटना उन्होंने बताई, किस तरह भगवती यशोदा जी के आंगन में देखो महापुरुष किस तरीके से सर्वकाल में भगवान की जो लीला है वो तो त्रिकाल से परे, काल वहाँ अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ काल की कोई गति नहीं है। उस राज्य की जो बातें प्राची जी ने बताई है ना, इतनी अद्भुत है। और ठाकुर जी ने अपने सुंदरतम स्वरूपों के जो दर्शन उन्हें कराए। ये छोरा एक छोरा बन के आया, बाद में ऐसी रहस्यमय घटनाएं जब होने लगी, बंद दरवाजों के पार ये छोरा पहुंच जाता था, वो दीवारों से बाहर निकल के आ जाता था। नारदी निकुंज की घटनाएं बता दो, कितने साधकों के साथ कितनी अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई, आप लोगों को पता ना। जो रात्रि में ये टेस्ट करने के लिए, जैसे निधिवन में लोग चाहते कि हम रात में रुकें, देखे जरा ठाकुर आते हैं तो क्या लीला करते होंगे। तो ऐसे बहुत कौतूहल के साथ साधक रुके। सबके साथ एक बात जरूर हुई, अधिकांश के साथ में, क्या, दीवार की तरफ से आना और ऐसे पकड़ लेना और मुंह भी पकड़ लेना, याद है ना? यहाँ बैठे हुए कई लोगों के साथ हुई और बड़ी सुंदर घटना, दूसरे को कोई बेचारा बोल भी ना सके, कुछ लोग भयभीत भी हो गए, डर भी गए। ठाकुर जी प्रेमी साधकों के लिए, अच्छा, प्राची जी की बात को उन्होंने सत्य किया, उनको प्रमाणित करने के लिए। देखो वो सत्य बोलती हैं। जैसे ताज बेगम ने ये कहा था, अगर मैं सच बोलती हूँ तो ये सारे फानूस अपने आप जल उठे, तो सारे दिए रोशन हो गए, सारे दिए, सारे फानूस सब रोशन हो गए, हजारों हजारों दिए जल उठे। ठाकुर जी ने एक बार बंक भक्ति करके देखा। ताज बेगम ने कहा मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा के मुझे मारा जाए, मैं आपकी प्रेमिका हूँ, श्री कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो एक बार बस आप सबूत दे दीजिए ना इस बादशाह को कि मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ, आप ही थे जो मेरे कक्ष में आए थे। तो प्राची जी के लिए ऐसा ही उन्होंने बहुत सबूत दिए। और फिर तो उन्होंने आध्यात्मिक उस राज्य से एक बार सीधे कनेक्शन होता है ना, ऐसा। अब जो जो लोग प्राची जी को लेके आ रहे हैं ना, प्राची जी की वार्ता को लेके, बड़े, आज एक बहन ने बहुत दर्शन जब उनके किए तो बहुत भावुक हो गई, वो बहुत रोई। उन्होंने कहा कि हर रोज एक मन में एक ऐसी प्यास सी थी कि चलो कोई नहीं, माधव को नहीं देख पाए, प्राची को देख लेते हैं। और जैसे उन्होंने देखा, ओह भैया बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी, जो उन्हें देखते हैं सब कहते हैं बहुत प्यारी है, बड़ी प्यारी है। और हमें भी, मेरे को तो प्राची ये जो घटनाएं हैं, कोई कहे आप वहाँ मौजूद थे तो हम क्या बताएंगे, पर हमारी आंखों से छुपी हुई घटना नहीं है। अगर बोलें दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, सही बोलें तो ठाकुर जी से पहला पुराना परिचय है, प्राची जी का नया परिचय है। कभी कभार नए परिचय कुछ ऐसे होते हैं कि पुराने परिचय पे भारी पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है भगवान से भी कभी कभार भक्त विलक्षण लगने लगते हैं। तो उनके व्यक्तित्व से, उनकी बातों से, उन्होंने प्रभु प्रेम की जो जितनी ऊंची वार्ताएं कही, वो वार्ताएं जरा देखना, तब आप जो भी लोग जिन्होंने सुना है, हम तो बहुत आनंद करते हैं। रात्रि में लीला चिंतन की वार्ता करते हैं, परम पूज्य बाबा के द्वारा बताई गई अष्टायाम लीलाएं, उनकी चर्चा बहुत सुंदर लीला। उसमें प्राची जी ने जो जो लीलाएं बताई हैं, उन्होंने ये भी बताया ठाकुर जी का कक्ष कैसा है, ठाकुर जी का भवन कैसा है। सारी बातें महापुरुषों की एक जैसी होती है, एक जैसी। बहुत सुंदर सुंदर वार्ताएं हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो हम प्राची जी का बलिनो प्रकरण पूरा करना चाहते हैं, ये बस इतना है। बाकी प्राची जी के विषय में तो अरे हो, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे महापुरुषों की वार्ताएं अनंत होती है। तो अनंत की वार्ताएं होगी तो हम वो भी वार्ता करेंगे। अभी तो आज की और
अब जो कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ से सारा सेटअप वहाँ जाएगा, ऋषिकेश भी, तो फिर मुझे चिंता की क्या बात है, वहाँ भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मैं ये कह रहे कि आज ख़त्म कर दो बस इस बलिनो चरित्र को। मैंने कहा क्यों, अभी जो घर पे आए उस दिन का पूरी वार्ता तो सुना दूँ ना, ताकि लोग सुनने वाले सुन लें। ठीक है, जो रेगुलर सुन रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, और जो ठाकुर जी जिनको पास चाहेंगे उनके पास पहुँच ही जाएगी। आज नहीं, आज के 10 साल बाद पहुँच जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब, वो बलिनो चलाना। ये सबसे पहली घटना जब प्राची जी ने बताई थी, उसका प्रमाण तो हमारे यहाँ अच्छे से मिल गया, हमें भी प्रमाण मिला इस घटना का। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया और हमने मान लिया हो। आपको एक बात बताएं, जो लोग ये सोचते हैं कैसे इतने सारे, हमारे यहाँ सारे पढ़े लिखे लड़के हैं और वैसे भी पढ़े लिखे हैं, इस भौतिक जगत में भी बहुत अच्छी और हाँ अच्छे प्रोफेशनल्स भी हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हुए बच्चे। लेकिन एक बात बताएं आपको, आध्यात्मिक पढ़ाई भी इन्होंने बहुत की है। कोई इन्हें बुद्धू बना दे कि भाई मुझे भगवान मिले, तो इतनी जल्दी इनके कान नहीं कतर सकता कोई। पर सच्ची बात मैं आपको कहूं, जैसे एक छोटी सी बच्ची और स्कूल जा रही थी नर्सरी की, और छोटी सी गंजी सी बच्ची, टिफिन उसने लटका रखा है, और वो बच्ची, उसका छोटा सा बैग है स्कूल बैग, और वो नन्हे नन्हे कदम रख के स्कूल में जा रही है। एक किडनैपर आता है बच्चे उठाने वाला। उस किडनैपर ने जाके कहा, सुनो सुनो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम, उस बच्चे ने कहा मेरा नाम भोली है, भोली। अच्छा चलो भोली, फिर चलो चॉकलेट खाने चले, चॉकलेट खाने चलोगी? चलो मेरे साथ चॉकलेट खाने। तो उस भोली ने पता है क्या कहा, इतनी भोली थोड़ी हूँ। समझ में आया आपको बात? समझ में ना? हाँ, उठा नहीं सकते उसे कोई, वो भोली नाम से ही भोली है। ऐसे तो हमारे यहाँ बच्चे बड़े चतुर हैं, भगवान की कृपा से हैं, तो सब इन्हें चला नहीं सकता कोई। तो ऐसे खूब प्रमाण हमें मिले। तो इस प्रथम मुलाकात के जो उन्होंने हमें बताया, लेकिन मेरी अभी 2-3 दिन पहले बुआ जी से बात की, जो पॉइंट्स उन्होंने बताए, क्योंकि बुआ जी से का साथ ज़्यादा रहा, हॉस्पिटल में वो साथ रहीं, तो उनकी सारी वार्ता खूब डिटेल में हुई। और बुआ जी को तो बहुत ऊंचे अनुभव भी उन्होंने व्यक्तिगत भी करवाए। तो बुआ जी से बात होते हुए उन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो मैंने अब नोट कर लिए इसमें, तो वो मैंने सब लिख दिए हैं, उनको सबको इंक्लूड करके। इसीलिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं इसे पूरा कर देता अभी 2 एपिसोड पहले ही, लेकिन मैंने सोचा उन्होंने जो बताया वो भी हम फिर लिख देते हैं। तो क्या, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। देखो बलिनो चलाई। आज एक जने का फोन आया मेरे भाई का, कर कहीं बलिनो वालों का ज़्यादा प्रचार ना हो जाए। मैंने कहा अरे राम जाने, हमें तो किसी का नहीं कराना था प्रचार, हमारे ठाकुर का प्रचार करना है। अगर बलिनो में बैठे तो बलिनो की तारीफ करेंगे। हाँ, क्यों? वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। वो
चले गए, जब घर से गए छोड़ के, यहाँ तक हमने सुना दिया, तो उसके मन में आया कि क्या भाई, प्राची सोचती रही मन में ये कौन था आया, प्राची सोचती रही मन में ये कौन था आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया, आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया, आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया, आके जिसने अपनों से बढ़ के साथ निभाया। बस एक पश्चाताप हुए कम नाम जाप, बस एक पश्चाताप हुए कम नाम जाप, नाम भूलने का कौन सा ये पाप आ गया, नाम भूलने का कौन सा ये पाप आ गया। इतनी अच्छी घटना हुई, लेकिन एक क्षण में कौन था जिसने इतना साथ दिया, एक क्षण में उसे भूल के अपने नाम में वापस डूब गई। फिर मन में एक बड़ा पश्चाताप हुआ कि आज मेरे चोट लगी, मेरा दर्द हो रहा है, इसका पश्चाताप नहीं, सब भूल गई, ऑपरेशन होना है, सब चीज को दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी आज मेरे से कौन सा पाप का छींटा आ गया कि मैं आज भगवान का नाम जप मेरा कम हुआ। बस फिर डूब के लगी करने हरि नाम जप, फिर डूब के करने हरि नाम जप, कष्ट पैरों में था जो भी उसे मान लिया तप, कष्ट पैरों में था जो भी उसे मान लिया तप, कष्ट पैरों में था जो भी उसे मान लिया तप, कष्ट पैरों में था जो भी उसे मान लिया। सोचा ये कोई तपस्या है, ये जो दर्द हो रहा है मेरे प्रभु को अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये दर्द सह लेना ठीक है, और कष्ट पैरों में था जो भी उसे मान लिया तप, और डूब के भगवान के नाम में जप करने लगी। फिर क्या, यूं ही जपते जपते नाम उसे हो गई थी शाम, यूं ही जपते जपते नाम उसे हो गई थी शाम, दर्द ऐसा बढ़ा उसे रुला सा गया, दर्द ऐसा बढ़ा उसे रुला सा गया। पेन किलर का असर जैसे कम होता है तो फिर दर्द इतना थे, और वो कोई सेट तो हुआ नहीं था ना, एक बार टेम्परेरी हल्का कच्चा ट्रीटमेंट था, तो उससे तो कोई तो ट्रीटमेंट कराना पड़ता उसका, लेकिन दर्द ऐसा, जपते जपते नाम, सोफे पे बैठी रही, उठने की हिम्मत ही नहीं थी, इतना दर्द था, बैठे बैठे इतना दर्द था कि वो नाम जपते जपते शाम हो गई, नाम का नियम रह गया कदाचित, और फिर दर्द इतना बढ़ गया कि बहुत रोना आने लगा, इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, घर में और ना किसी को कुछ बताती थी वो, घर में और ना किसी को कुछ बताती थी वो। माँ का फोन, अपनी माता जी को भी फोन नहीं किया उन्होंने, कोई संकोच होगा, कोई ऐसी टर्म्स होगी, माता जी को नहीं पर पिताजी से बात करती थी, और पिताजी को उन्होंने आजीवन ही हमेशा ही श्रीवास्तव जी कहा, पिताजी या पापा नहीं कहते थे, श्रीवास्तव जी। तो क्या, घर में और ना किसी को कुछ बताती थी वो, घर में और ना किसी को कुछ बताती थी वो, बात अपने पिता से ही कह पाती थी वो, बात अपने पिता से कह पाती थी वो। बात ये है, अगर मुझे गद्य में बोल के बताना होता, खाली बोल के बताना था, तो ये बात कहने में एक क्षण लगता है, अपने पिता से ही कह पाती थी और घर में किसी को बता दी। अब मेरे को पूरा चरित्र गा के सुनाना, तो मुझे सारे डायलॉग, चाहे वो इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, मुझे बोलने पड़े, तो इसलिए मुझे उन्हें गा के बोलना पड़ा। इसलिए ये बात भी गा के कहनी पड़ेगी ना, कि उसने, और वो पिता को ही कह रही थी, उसने फ़ोन भी किसको किया, अपने पापा को फ़ोन किया, और कई बार फ़ोन किया, पूरे दिन उनके पापा का फ़ोन नहीं मिला। क्या प्रॉब्लम थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या, फ़ोन में खराबी थी क्या, लेकिन उनके पापा का फ़ोन नहीं मिला। तो क्या, हाँ, बात अपने पिता से ही कह पाती थी वो, बात अपने पिता से कह पाती थी वो,
बात अपने पिता से ही कह पाती थी वो, बात अपने पिता से ही कह पाती थी। फोन मिल ना सका, दर्द झेल ना सका, फोन मिल ना सका, दर्द झेल ना सका। तो भी छोरा वही उसको याद आ गया, तो भी छोरा वही उसको याद आ गया। तो उसके मन में अगर वो लड़का होता तो उससे मिलवा के देखती, क्या पता मन में ऐसा याद है। अच्छा, शाम तक उसने कुछ भी पिया खाया नहीं, शाम तक उसने कुछ भी पिया खाया नहीं। वहां रहती अकेली कोई आया नहीं, वहां रहती अकेली कोई आया नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि उससे संपर्क किसी से रखा नहीं, तो ऐसा उनसे मिलने भी कोई नहीं आता और वो चाहती भी नहीं उससे कोई मिलने आए। तो जिनसे सब मिलने आते उनसे भगवान क्यों मिलने आएंगे? जिनसे कोई नहीं मिलने आता उनसे भगवान मिलने आते हैं। तो समझ में आया? वहां रहती अकेली कोई आया नहीं, वहां रहती अकेली कोई आया नहीं, वहां रहती अकेली कोई आया नहीं, वहां रहती अकेली कोई आया नहीं। फिर फोन थी मिलाती, एक भी कॉल नहीं मिल पाती। फिर फोन मिलाती थी, समझे, पर एक भी कॉल नहीं मिली। समझ में? फिर फोन थी मिलाती, एक भी कॉल नहीं मिल पाती। आखिर में हौसला उसका हार सा गया, आखिर में हौसला उसका हार सा गया। आखिर में बहुत समस्या थी। समस्या किस बात की? दर्द बहुत ज्यादा था, ये तो असहनीय था। अब कुछ खाए, डॉक्टर ने बोला था कुछ खा के दवाई लेनी है, खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था बस वही था, उसके बाद तो कुछ खाना हुआ नहीं। तो अब क्या करें? खाने की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, दवाई नहीं ली जाएगी तो ऐसा पेन रहेगा। कहीं जाना भी हो तो बोलें किसको, आवाज़ किसको लगाएं? किसी से इतनी सोशल नहीं थी कि किसी से भी कोई कनेक्शन रखते हो। आस पड़ोस वालों से उम्मीद छोड़ दो कि उन्हें पता ही था कि कोई ये लड़की जो सीधा आना और जाना, कौन लड़की रहती, कैसा मतलब, किसी बात से मतलब नहीं। समस्या ये थी कि उन्हें और वॉशरूम जाना था, और इतनी समस्या थी कि सोफा से उठने की बात नहीं थी। पैर जैसे थे सीधे के सीधे पैर थे, अब बहुत परेशान हो गई। किसको बोले? जो जिस फ्रेंड के साथ में लिया था वो अपने गांव, अपने घर पे थी, तो ये अकेली थी। और हॉस्टल में जिनसे थी किसी से भी उनकी कोई ऐसी पटरी बैठती नहीं थी जिसे फ़ोन करके बुला ले कोई आओ, कोई मित्र हो, कोई फ्रेंड हो, किसी को तो बोले, पर कोई भी नहीं कनेक्शन। जो अपने घर पे भी ना बोले अपने पिता के सिवा किसी को, तो वो किसी और से बोले, ये तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अब जैसे जो, लेकिन वो भगवान से भी नहीं बोलने वालों में से कि हे भगवान आप मेरी सहायता करो। उसे उसके हृदय में स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम था, स्नेह था, भूल के भी कोई कामना ही नहीं थी प्रभु से। ये सोचो, जो भगवान के लिए ओ हो क्या, जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, और बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। भगवान वाल्मीकि और श्री राघवेंद्र हमारे ठाकुर प्यारे से कहते हैं, श्री रघुवर लाल जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, जिनको कुछ नहीं चाहिए और आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे सिर्फ प्यार है उनको, वो आपसे प्यार के लिए प्यार करते हैं, कुछ चाहिए इसलिए प्यार नहीं करते। उनके हृदय में जरूर रहिएगा आप, वो आपका अपना घर है, उनका दिल है ना। शौक से मेरे दिल में रहे, ये तो दिल आपका हो गया, ये तो दिल आपका हो गया।
क्या बताएं कि क्या हो गया, क्या बताएं कि क्या हो गया, मैं तेरा तू मेरा हो गया, मैं तेरा तू मेरा हो गया। हुस्न और इश्क दो ही तो थे, हुस्न और इश्क दो ही तो थे, एक सनम एक खुदा हो गया, एक सनम एक खुदा हो गया। क्या बताएं कि क्या हो गया, शौक से मेरे दिल में रहें, ये तो दिल आपका हो गया, तो दिल उनका बनाना ही तो दिल हमारा काम है, क्यों? सही बात है ना ये? हाँ। तो भैया कहाँ पे? बहुत हौसला हार गया, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और उसे लगा कि अब रात, अरे अच्छा क्या हुआ, पूरे अंधेरा था, लाइट भी स्विच ऑन करनी पड़ती है, फिर क्या हुआ, कोई भी काम कैसे करे, पानी का ग्लास तक भी नहीं उठाया जाए लिया जाए, तो ऐसे में मुश्किल आती है अकेले लोगों पे। फिर क्या हुआ? उसका दर्द यूं बढ़ा कि वो थी चाहती सहारा, उसका दर्द यूं बढ़ा कि वो थी चाहती सहारा, अब याद आया उसे सुबह वाला लड़का प्यारा। अब उसके ध्यान में सुबह वाला जो छोरा था बड़ा प्यारा सा, उसने कहा, उसके मन में आया, अभी तक उसे याद नहीं किया, अगर वो होता तो उसको बोल देती कि कुछ अरेंजमेंट कर देता, ऐसे भी तो बड़ा हेल्पफुल था, उसने बड़ी सहायता की। अभी तक हृदय में कोई स्कोप नहीं, उसके हृदय में ठाकुर जी का स्कोप था, तब भी ठाकुर जी के पास आने पे भी इतना प्रभावित हो जाने के बाद तो आदमी बहुत प्रभावित हो जाता है, लेकिन बहुत पक्के भगवान ने हृदय ऐसा बनाया था, वो भगवान में ही डूबी थी। देखो, अब याद आया उसे सुबह वाला लड़का प्यारा, अब याद आया उसे सुबह वाला लड़का प्यारा। फिर क्या हुआ? कमरे में बहुत अंधेरा था, कुछ घुप अंधेरा, लाइट भी ऑन नहीं थी, ठीक है? तभी गेट खोल के 143 बोल के, तभी गेट खोल के 143 बोल के, वह नटखट सा छोरा वहाँ आ गया, वही नटखट सा छोरा, वही नटखट सा छोरा वहाँ आ गया, वही नटखट सा। अचानक गेट खुला, और गेट खुलते कुछ नहीं बोला, हाँ जी हेलो जी राम राम जी शांतन, कुछ नहीं, हेलो जी 143, ऐसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के अंदर एंट्री मारी, और प्राची जी समझ गई कि वही लड़का है। ओहो, पर दिख नहीं रही थी, वो सोफा भी नहीं दिख रहा था, और उन्हें लगा बाहर से जो कॉरिडोर की जो लाइट है उससे लगा कोई अंदर जो आए हैं वो कौन है, पहचान तो गई। फिर क्या था वहां घुप सा अंधेरा करता आंखों को अंधा, करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, सारे स्विच ऑन किया और बोला बंदा हाजिर है। क्या? करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा। लाइट जलाई, बंदा हाजिर है तो बंदे को देखा, तो सुबह मॉर्निंग में क्या उन्होंने कान में जो स्टड बोलते हो वो पहन रखा था काला, और जो रात को पहन रखा था गोल्डन, गोल्ड का जो एक कान के अंदर बाली है, और पर्पल सूट पहना होता, शूटिंग शर्टिंग, और नुकीले वाले बूट होते ना वो वाले बूट थे। और भैया जैसे कोई कहीं शादी से तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा परफ्यूम से ऐसा लगा कितना परफ्यूम लगा क्या है,
इतनी सुगंध, सुबह मॉर्निंग में भी यही लग रही थी, गाड़ी में भी यही लग रही थी और वहाँ भी। तो भैया सुगंध तो इनका स्वाभाविक गुण है। तो क्या करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, करके सारे स्विच ऑन बोला हाजिर है बंदा, पहने पर्पल सा सूट हील वाले सुंदर बूट, पहने पर्पल सा सूट। ये जो हील वाले जो बूट होते हैं, नोक वाले, नुकीले नोक वाले ही करे, नोक वाले सुंदर बूट, हाँ नोक वाले सुंदर बूट, पहने पर्पल सा सूट, नोक वाले सुंदर बूट, टिफिन हाथों में पकड़े लटकाता आ गया, टिफिन हाथों में पकड़े लटकाता आ गया, लटकाता एक हाथ में टिफिन, बड़ा सा टिफिन लेके आया और टिफिन हाथ में है, तैयार हो गया। भाई कहाँ से पैक करा के लाया? आप हमें ही याद कर रहे थे ना, ऐसे कहा। उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। अच्छा कुछ बोला, अच्छा आपने कुछ खाया? अरे खाया पिया कैसे होगा? हाँ। अब पैरों में दर्द कैसा है? तो उन्होंने बोला अच्छा आज चेहरे से लग रहा आपको दर्द है। खुद ही उत्तर दे रहे थे, खुद ही पूछे जा रहे थे। उन्होंने बोला मैंने सोचा कि मुझे याद था कि अब आपके यहाँ पे कौन था, आपने बोला कोई और तो नहीं है, किसी को फ़ोन किया क्या आपने? तो हाँ। तो उन्होंने बोला क्या बात हुई? तो बोले फ़ोन नहीं मिला। अच्छा ठीक है, दर्द है ज़्यादा? पूछने लगी बात। प्राची जी का तो वैसे ही कम बोल रहे हैं, 100 तो 10 बात को एक उत्तर दिया करती थी। तो फिर कहा, पूछा ऐसा लगता था जैसे वहां, ऐसा लगता था जैसे वहां आया कोई ग्रूम। ग्रूम जानते? ग्रूम, ग्रूम किसको बोलते हैं? दूल्हा। तो तैयार होके जो दूल्हा कोई शादी ब्याह का जैसे तैयारी करते हैं ना, ऐसा लगता था जैसे वहां आया कोई ग्रूम, ऐसा लगता था जैसे वहां आया कोई ग्रूम, इधर प्राची को भी जाना था। देखो ये मैंने जो गाते हुए लिखा है ना, मैंने कहा एक मात्रा में भी गड़बड़ हुई ना तो गा नहीं पाएंगे इसे, इसलिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको जल्दी जल्दी जब लिखा था, लिख के फिर मैं अपनी तैयारी में लग गया। तो फिर अभी इसको गा के, और अगर गाने में एक भी मात्रा में गड़बड़ हुई तो गा नहीं सकते। जिस लय में, जिस रिदम में उस घटना को लिखा जाता है, उसी रिदम में फिर उसे दोबारा गाना होता है यही। और इसमें एक मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। एक मात्रा भी लंबी गा दी ना तो आगे कट जाएगा। सही है ना? सही। इधर प्राची को भी जाना था। जाना में खींचना। सही तुमने, ये देखो हारमोनियम वाले भैया ना, इन्होंने कर दिया है, वाह अजय बाबू। ऐसा लगता था जैसे वहां आया कोई ग्रूम, ऐसा लगता था जैसे वहां आया कोई ग्रूम, इधर प्राची को भी जाना था वॉशरूम, जाना था को भी जाना था वॉशरूम, इधर प्राची को भी जाना था वॉश। वाह गौरंग प्रभु, इन्होंने देखो, ये गायकों का फायदा है, इतने इतने गाने वाले बैठे हैं, इन्होंने तुरंत का तुरंत इसको को भी है ना, को लंबा खींच दिया और देखो गा दिया। इधर प्राची को भी जाना था वॉशरूम, इधर प्राची को भी जाना था वॉशरूम, इधर प्राची को भी जाना था वॉशरूम। हो गया ना? सुबह जब मैं लिखता हूँ ना कोई चीज, गाते हुए लिख देता हूँ।
जब मैंने ये लिखा था उस समय तो मैंने गाते हुए लिख दिया, अब इसे दोबारा तो देखा नहीं ना, अभी देखते हुए अगर इसे पहले देख लेता तो ये पता होता यहाँ मात्रा बड़ी करके गानी है। लेकिन देखो यहाँ इतने इतने खिलाड़ी बैठे हैं, फिर क्या, नहीं होई ये हैरान आप दिखती परेशान, नहीं होई ये हैरान आप दिखती परेशान। हैरान मत होइए, वो देख रही थी ना गौर से, बोली नहीं उन्हें कुछ, गौर से देखो, आप परेशान दिख रहे हैं, अच्छा ठीक है। उन्होंने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया, खाली दर्द का उन्होंने बताया, हल्का सा इशारा किया, फिर भी क्या, नहीं होई ये हैरान आप दिखती परेशान, नहीं होई ये हैरान आप दिखती परेशान, काम करने सब आपका गुलाम आ गया, काम करने सब आपका गुलाम आ गया, आपका गुलाम आ गया। कोई बात बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत, आपको परेशानी क्या है। जब उन्होंने देखा, आके देखते थे प्राची का चेहरा जो मासूम, प्राची का चेहरा जो मासूम, देखा उसको बेबसी से देखते वॉशरूम की तरफ उसने 2-3 बार देखा, उनको समझ में आ गया कि इनको प्रॉब्लम क्या है, बता नहीं रही, संकोच कर रहे हैं। देखा उसको बेबसी से देखते वॉशरूम, देखा उसको बेबसी से देखते वॉशरूम। वो बोल नहीं पाई, आंखों में अगर कोई लड़की होती तो उसे कह भी देती, अब एक लड़के से और वो अनजान से ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। देखा उसको बेबसी से देखते वॉशरूम, देखा उसको बेबसी से, झट से फिर से लिया गोद, झट से क्या किया उन्होंने, झट से फिर से लिया गोद, किया प्राची ने विरोध, झट से फिर से लिया गोद। उसने बोला जैसे इशारा करके मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं है। झट से फिर से लिया गोद, किया प्राची ने विरोध, झट से फिर से लिया गोद, फिर भी हंसता उसको, हाँ गो, फिर भी हंसता उसको लेके वॉशरूम आ गया, फिर भी हंसता उसको लेके वॉशरूम आ गया। मुस्कुरा के चुपचाप वॉशरूम में लाके खड़ा कर दिया और कुछ बोले नहीं, समझ गए कि ये, आप जानते हैं ना, बहुत सज्जन लोगों के नेत्र पहली पहचान होते हैं कि सज्जन हैं, और जो सत्य के मूल स्वरूप हैं वो कैसे हैं, ये बात तो एक अंदर में विश्वास होता है ना। तो क्या, मुझको दीजिएगा बता मुझे जब भी हो आना, मुझको दीजिएगा बता मुझे जब भी हो आना, आप मुझे बता दीजिएगा मुझे आना हो जब, बाहर निकलने से पहले। और क्या, जब भी लगे ठीक आपको आवाज लगाना, जब भी लगे ठीक आपको आवाज लगाना, आपको जब ठीक लगे मुझे आवाज लगा दीजिएगा, हैं? मैं बाहर हूं क्या, मत होइए फिक्रमंद मैं कर दूंगा डोर बंद, आप अंदर से बंद मत करना, मैं बाहर से डोर बंद कर दूंगा। मत होइए फिक्रमंद मैं कर दूंगा डोर बंद, मैं कर दूंगा डोर बंद, कह के उसका बाहर आना गजब ढा गया, कहते उसका बाहर आना गजब ढा गया, कहते उसका बाहर आना गजब ढा गया, कह के उसका बाहर आना गजब ढा गया। देखिए
भगवान परम पवित्र हैं। मुझे कभी कभार ये लगता है, पर वो अपवित्र से अपवित्र अवस्था में हमारे हृदय में रहते हैं। बच्चा जन्मता है तो होता है ना, स्यावड़ लग जाता है, अपवित्र अवस्था होती है। भगवान उसका उस मलमूत्र में सने बालक को तब भी नहीं छोड़ते। उनकी जब पूजा इत्यादि करते हैं तब तो आप उनकी भगवदीय मर्यादाओं का पवित्रता से पालन करना चाहिए, शास्त्र ने बताया। लेकिन जो वो प्रेमी होते हैं ना, फिर वो प्रेमी ही होते हैं, और संसार का प्रेमी से बहुत आगे बढ़े हुए प्रेमी। तो कभी मुझे ऐसा लगता है भगवान तो हृदय निकुंज बिहारी हैं, हृदय निकुंज में विहार करने वाले ठाकुर कहाँ से आए होंगे। अब कहाँ से आए, इन्होंने अपना परिचय कौन सा दिया ये तो बताएंगे, और लगता है कल ही बता पाएंगे। अभी तो ठाकुर जी को वॉशरूम के बाहर वेट करवा देते हैं। ठीक है, ये बाहर इंतज़ार कर रहे थे, और प्राची जी को लगा कि दिखने में विचित्र है लेकिन इसके नेत्र बड़े पवित्र हैं। बहुत इनके जो नेत्रों में पवित्रता है उससे मन में बड़ा आश्वासन मिला। वरना कोई अनजान लड़का घर में हो तो एक घबराहट होती है, और वो भी एक अतिशय सुंदर कन्या को एक भय रहता है। आज का ज़माना सबको पता है। लेकिन कहीं से उसके होने से, जहाँ डॉक्टर के पूरे क्लिनिक में किसी को, सब लोग निशंक हो गए, कोई सशंक नहीं था, शंका किसी में नहीं थी। उनके व्यक्तित्व की बात थी। तो प्राची जी तो वैसे उनको किसी का भय था भी नहीं, और क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पुरुषों का वो संग तो क्या नहीं जो उन्हें पता हो कि संसार खराब चल रहा है, बुरा चल रहा है। उन्हें पता नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता संसार में क्या चल रहा है। बहुत जब मैंने कोविड के हालचाल पूछे उनसे तो उन्होंने कहा हमें ज़्यादा नहीं पता कोविड का क्या, कुछ चल रहा है, लोग मुंह पे और कुछ लगा के घूमते हैं मास्क वगैरह, वो जैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता उस विषय में। तो मैंने कहा कुछ तुम्हारे यहाँ क्या समाचार चल रहा है, हो रहा होगा जिनको होता होगा उन्होंने सीधे ये कहा हाँ हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो उनसे पूछे तो हाँ हम बहुत खुश हैं। कहते अच्छा करे म्यूज़िक वगैरह कुछ सुन लेना चाहिए आपको। करे हम क्या सुनेंगे भैया जी, अंदर म्यूज़िक ही बजता रहता है, हमेशा म्यूज़िक ही बजता रहता है अंदर। तो ये वाली बात है। तो उनको क्या, वो हमेशा म्यूज़िक बजता रहता था, आनंद में रहती थी नाम के प्रसाद से, नाम जप कर करके नाम के प्रसाद से उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। तो अब हम क्या बताएं। तो उनके लिए ठाकुर जी कोई सेवा क्यों ना करेंगे, सब सेवा करेंगे। माधवदास बाबा की और कोपिन धोए ठाकुर जी ने, मल में सने हो कोपिन, जब उनको दस्त हो गए थे जगन्नाथ भगवान ने। तो भगवान आके तो सारी सेवा करते हैं ना। तुलसी बाबा जगन्नाथपुरी जब गए थे, अभी तो पुरी का चल रहा है ना, तो जगन्नाथ बाबा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ, तो भगवान कैसे हाथ देखे तो बोले बिना हस्तपाद, बिना चरणों के, बिना हाथों के, ये मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे कमल दल लोचन रघुवर ऐसे थोड़ी हैं, ये मेरे राम जी तो नहीं हैं। और मन में बड़ा दुख हुआ, और आ गए कि ठीक है प्रणाम है जी जगदीश भगवान, कोई और है, मेरे राम जी ऐसे नहीं हैं। उनके कितना प्रेमी हृदय जो अपने ठाकुर जी के बिन हाथ वाथ ना देखे, पैर ना देखे, तो लगा ना। फिर बड़े आके दुखी हो गए, समुद्र के किनारे चुपचाप बैठ के थक गए थे और आराम से विश्राम करने लगे और भगवान का चिंतन करते हुए। उस समय अतिशय सुंदर छोरा आया, बहुत सुंदर, और जैसा प्रभाव अपने राम जी के, तो उन्होंने कितनी बार दर्शन किए, ऐसे लगे मूर्ति मंत्र श्री राघवेंद्र दोबारा आ गए। ऐसा स्वरूप देखा, देखते रह गए। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा एक थाल प्रसाद लेके आए, बाबा को भूख भी लगी थी पूरा। तो उन्होंने कहा बाबा, तुलसी बाबा, तो उन्होंने कहा, बोले बाबा ये प्रसाद जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है। तो उन्होंने बोला मैं राम जी का प्रसाद खाता हूँ। तो बोले बाबा कैसे राम जी का प्रसाद खाते हो? बोले कोई जगन्नाथ जी का जूठा मैं अपने ठाकुर जी को, क्योंकि मैं भगवान का राम जी को भोग लगा खाता हूँ, कोई जगन्नाथ जी का जूठा अपने राम जी को क्यों खिलाऊं? तो उन्होंने कहा बाबा आप कैसी बात करते हो, जगन्नाथ जी तो राम जी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने रामचरितमानस में लिख दिया और कह रहे हो अब अलग अलग बता रहे हो। तो बोला आपके मानस के हिसाब से जगन्नाथ जी को रूप लेना पड़ा। तो उन्होंने बोला नहीं हमने कहाँ लिखा। तो उन्होंने लिखा, आपने लिखा है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म
करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बाणी बखता बड़ जोगे। हाँ? बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना, बिना चरणों के वो चलते हैं जगन्नाथ महाप्रभु, और सुनई बिनु काना, बिनु कानों के सुनते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथों कर्म करते हैं, करहि विधि नाना, आनन रहित, अरे मुख नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बाणी के बड़े योगियों के समान वक्ता हैं वो, ऐसे ऐसे प्रवचन करते हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुने। भगवत गीता एक बार क्या गाई, सारे महात्मा उनकी भगवत गीता की रेफरेंस लेते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर ये, इसमें इन्होंने कहा, इसमें इन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हम हैं, अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम अमुक अमुक कबीर जी वाले हैं, उनके वाले हैं, सब लोग बताते हैं। कोई कहेंगे हम ब्रह्म कुमारी से, कोई कहेंगे हम योग वाले हैं, कहेंगे हम तो निराकार वाले हैं। पर भगवत गीता किसकी उठा के लाते हैं? हमारे मास्टर जी है ना, जो वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हमारे कन्हैया से बढ़ के किसी का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और उन्होंने जो कह दिया वही ज्ञान है। तो इसलिए जानते हो ना, वो प्रवचन मास्टर पूरे हैं, ठीक है। तो ऐसे ठाकुर को, और आप ये देख लीजिए, ऐसी कितनी लीलाएं वो अपने प्यारे भक्तों के लिए करते ही रहते हैं सदा सर्वकाल में। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और इतना सुंदर, जब समझ गए भगवान मेरे जगन्नाथ जी आए थे, तो दौड़े फिर भगवान के इतने प्रेम से दर्शन किए, ये तो मेरे राम जी तो हैं। तो ऐसे ही ठाकुर तो कोई दो तो होते नहीं है, ठाकुर जी का स्वरूप बड़ा प्यारा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये पर्पल सूट में आ जाए, चाहे सैंडो टी शर्ट में आ जाए, कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता। तत्व पे जाओ ना। आप इतनी देर चिंतन किसका करते हो? किसी दुनिया के, जो कहेगा और क्या बात है, क्यों सुने? आप इतनी देर किसी छोरे के भाव से तो सुन नहीं रहे, आप भक्त और भगवान के भाव से सुन रहे हो ना। आपके हृदय में क्या है? आप सनातन धर्मी हो, किसी ईंट के ऊपर भी गेरू पोत देते और कहते हैं बाबा बजरंग, सिंदूर पोता, बाबा बजरंग बली, बाबा बजरंग बली, आप पूजने लगो नहीं, तो फिर ऐसे कहोगे ये तिकोनी सी ईंट, हे तिकोनी सी ईंट, आपको चालीसा सुना रहा हूं, तो आपके सर पे ईंट पड़ेगी, ईंट बोलोगे, वो भगवान है? माता रानी को कहते हैं पिंडी तो बताओ, माता रानी पिंडी स्वरूप में है। कौन है? तुम्हारी माँ जी है, पूरे अखिल विश्व की जननी है, भव भव विभव पराभव करती, वो पिंडी स्वरूप, उस पिंडी स्वरूप को संबोधन करते हो। भगवान के पास जा रहे हो, मूर्ति लो, ऐसा से करके भगवान को आप किसको भाव, आप किसकी तरफ? भगवान का जो स्वरूप हमें पिंडी स्वरूप में दिख रहा है, शिवलिंगम में दिख रहा है, श्री विग्रह अर्चा विग्रह के रूप में दिख रहा है, भगवान है इस स्वरूप में। भगवान की से रूबरू होते हैं आप भगवान से जोड़ते हैं। इतनी देर इस चरित्र में क्या माथा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको सोच रहे हैं? इतने समय से बलीनों में कौन है? आप बताओ, आपकी दृष्टि में क्या? आपकी दृष्टि में तो ठाकुर जी है ना, सीधी बात। इतनी देर आपका टाइम पास नहीं है? इतनी देर आपका भगवान का चिंतन है, उतनी देर आप उनके पास होते हो। जब तक सुनते हो तब तक उन्हीं के पास होते हो। किनकी बात कर रहे हैं हम? माधव जी की, हमारे प्यारे ठाकुर जी की, हमारे प्यारे कन्हैया की बात कर रहे हैं। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।